पिछले चैप्टर के लास्ट में हमने देखा था कि यूजीन ने अपने एब्सोल्यूट रिमूवर को हरमाना पर यूज कर दिया होता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा गोल्डन क्रॉस बन चुका होता है। अब इस चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि उस अटैक की वजह से हरमाना एक जगह रुक जाती है। ये देखकर यूजीन खुश होकर कहता है, फाइनली मैंने ये कर लिया। वहीं उस अटैक की वजह से हरमाना के सिर में लगा वो जेमस्टोन टूट जाता है और हरमाना सोहेर के कंट्रोल से बाहर आ जाती है और बेहोश होते हुए कहती है, तुम फाइनली आ गए। लेकिन उसने ये बात बहुत ही धीरे बोली होती है, जिसकी वजह से यूजीन कुछ भी ठीक से सुन नहीं पाता और कंफ्यूज होकर कहता है, तुमने अभी अभी क्या कहा? लेकिन अब तक हरमाना बेहोश होकर नीचे गिर चुकी होती है। इसके बाद लेवांट हरमाना को उठाते हुए यूजीन से कहता है, थैंक गॉड, आखिरकार तुमने ये कर दिखाया यूजीन। लेकिन यूजीन इस बात से कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रहा होता है। अब तक सुनबे भी होश में आ चुकी होती है और अपने टूटे हुए हाथ के साथ दर्द में कहती है, डैम, मैं बहुत कुछ पूछना चाहती हूँ, लेकिन फिलहाल मेरी बॉडी बहुत ज्यादा दर्द कर रही है। वैसे क्या वो माइंड कंट्रोल से बाहर निकल गई? तब लेवांट कहता है, बिल्कुल नहीं, ये बस जेमस्टोन के डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से कुछ समय के लिए शांत हो गई है। इसे पूरी तरह से ठीक करने के लिए हमें इसके ब्रेन से बाकी इम्प्लांट्स को रिमूव करना होगा, तब जाकर ये पूरी तरह से ठीक हो पाएगी। तब सुनबे कहती है, तब तो हमें जल्दी से यहां से बाहर जाना चाहिए, चलो अब जल्दी से रास्ता बताओ। ये बात सुनकर लेवांट इनोसेंट चेहरा बनाकर कैजुअली कहता है, रास्ता? वो तो मुझे भी नहीं पता। ये बात सुनकर यूजीन और सुनबे चौंक जाते हैं। फिर सुनबे चिल्लाकर कहती है, अगर तुम्हें यहां से बाहर जाने का रास्ता नहीं पता था तो हमें यहां नीचे क्यों लाए? तब लेवांट कहता है, हमें बेकार की बातचीत में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ ही समय में मैं भी कोलैप्स हो जाऊंगा। तब तुम दोनों को हरमाना के साथ साथ मुझे भी उठाकर ले जाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि यहाँ से बाहर जाने के लिए हमें पानी को फॉलो करना चाहिए, ताकि जहाँ से पानी बाहर निकले वहीं से हम लोग भी बाहर निकल सकें। अभी लिवांट ये सब कह ही रहा होता है, तभी उनके ऊपर की छत दोबारा हिलने लगती है, जिससे वे तीनों वहां से भागने लगते हैं। भागते हुए लिवांट कहता है, एक और एक्सप्लोजन, यानी वे सारे असैसिन्स होश में आ चुके हैं। इसका उन सब से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि वे असैसिन्स गलत रास्ते पर चले जाएं। इसके बाद हमें यूजीन को दिखाया जाता है, जिसकी हालत पॉइजन की वजह से बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है। तभी वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर लिवांट और सुनबे रुक जाते हैं। तभी यूजीन बहुत मुश्किल से उठते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना, बात यह है कि मुझे पॉइजन लग चुका है। ये बात सुनकर वे दोनों चौंक जाते हैं और सुनबे पूछती है, आखिर तुम्हें पॉइजन कैसे लगा? लेकिन लिवांट फालतू बातों में टाइम वेस्ट नहीं करता और तुरंत हरमाना को सुनबे के हवाले छोड़कर यूजीन को चेक करने लगता है। तभी उनके पीछे एक एक्सप्लोजन होता है, जिससे वहां चारों तरफ स्मोक फैल जाता है। और जब स्मोक हटता है तो हमें दिखाया जाता है कि वहां बंटा अपने असैसिन्स के साथ आ चुका होता है और गुस्से में कहता है, जैसा कि मुझे लगा था, तुम सभी कमीने यहीं पर हो। आगे अपने चेहरे की स्किन खींचते हुए चिल्लाकर कहता है, वैसे थैंक यू एल्गाटो, तुम्हारे उस इलेक्ट्रिक अटैक की वजह से मैं अब इवॉल्व हो चुका हूं। इसी के साथ बंटा को इलेक्ट्रिक रबर मैन के टाइटल भी मिल चुका है। वहीं बंटा को वहां देखकर वे तीनों हैरान होकर कहते हैं, आखिर इसने हमें कैसे ढूंढ लिया? तभी बंटा के पीछे से एक बहुत बड़ा मोटा आदमी कहता है, ये पता करना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि अगर कोई इस बेस के सबसे लोएस्ट लेवल पर आ जाता है तो यहां से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, पानी को फॉलो करो। हमें दिखाया जाता है कि वो मोटा और कोई नहीं बल्कि डॉनबो ही होता है। वो कहता है, इस कोला की वजह से मेरा ब्लड शुगर लेवल 1024 तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से मेरा आईक्यू लेवल भी 512 तक बढ़ चुका है। हालांकि अगर मेरा आधा ब्रेन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ होता तो मेरा आईक्यू लेवल 1024 तक पहुंच जाता। डॉनबो को जिंदा देखकर यूजीन को बहुत बड़ा सदमा लगता है और डरते हुए कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि मैंने तुम्हारी कारोटिड आर्टरी काट दी थी, फिर भी तुम अब तक जिंदा कैसे हो? तब डॉनबो कहता है, तुम्हारा सवाल गलत नहीं है, मेरे ब्लड वेसल्स फैट से भरे हुए हैं और मेरा ब्लड शुगर की वजह से बहुत ही ज्यादा स्टिकी हो चुका है, जिससे मेरी ब्लीडिंग अपने आप ही रुक गई। साफ साफ कहूं तो मेरे हाई इंटेंसिटी डाइट की वजह से मैं एक इमॉर्टल की तरह रीबोर्न हुआ हूं। डॉनबो की इतनी खतरनाक एबिलिटी देखकर लिवांट भी सन्न रह जाता है और अपने मन में कहता है, मुझे पता था कि इन लोगों ने ह्यूमन लिमिट्स को क्रॉस कर दिया है, लेकिन ये मॉडिफिकेशंस कुछ अलग ही हैं। आखिर हेडक्वार्टर्स में हो क्या रहा है? अभी लिवांट ये सब सोच ही रहा होता है, तभी यूजीन उन असैसिन्स पर एक सरप्राइज अटैक कर देता है, जिससे लगता है कि वे सभी जलकर राख बन चुके हैं। लेकिन तभी उस आग में से ही डॉनबो कहता है, मेरे ब्लड पॉइजन की वजह से तुमने लगभग अपनी सारी पावर्स खो दी हैं, फिर भी तुम इतने खतरनाक अटैक कर पा रहे हो। इससे यह साबित होता है कि तुम सच में एक फैलीविया हो। लेकिन फिर भी ये अटैक मेरे खिलाफ यूजलेस है, क्योंकि इस बार मैंने तुम्हारे अटैक्स के लिए पहले ही काउंटर मेजर्स तैयार करके रखे हैं।
और हमें दिखाया जाता है कि डॉनबो जॉर्जी की डेड बॉडी को एक शील्ड की तरह यूज कर रहा होता है। आगे जॉर्जी के सिर को उठाकर कहता है, देखो हम तीनों अभी भी साथ मिलकर लड़ रहे हैं। ये सब देखकर यूजीन और सुनबे सदमे में होते हैं। तब सुनबे डिस्गस्टेड होकर कहती है, तुम सब कितने घटिया लोग हो, आखिर अपने कॉमरेड्स की डेड बॉडी को शील्ड की तरह कौन यूज करता है। वहीं यूजीन अपने मन में कहता है, डैम इट, मैंने इस सरप्राइज अटैक में अपनी बची खुची सारी पावर्स लगा दी थी। इसके बाद हमें लिवांट को दिखाया जाता है, जो दोबारा अपनी उस डेंजरस टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए अपने मन में कहता है, अब इन लोगों को अवॉइड नहीं किया जा सकता, मुझे कुछ भी करके जल्दी से इन सारे असैसिन्स को साइड करना होगा। ये कहकर वो उन सारे असैसिन्स पर बहुत ही ज्यादा स्पीड से चार्ज कर देता है। उसे अपनी ओर आता देखकर डॉनबो बिना डरे कहता है, तुम्हारा ओवरड्राइव, तुम्हें क्या लगता है मैंने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं होगा। डॉनबो के ऐसे रिएक्शन को देखकर लिवांट कंफ्यूज हो जाता है। तब डॉनबो कहता है, मुझे पता था बिना ओवरड्राइव के तुम हरमाना को रोक ही नहीं पाते। तुम्हारी बॉडी को देखकर लगता है कि तुम्हारे पास मुश्किल से 1 से 2 मिनट ही बचे हैं, उसके बाद तुम कोलैप्स हो जाओगे। यानी हमें सिर्फ टाइम बाय करना है, फिर हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ये कहकर वो अपने सारे असैसिन्स को ऑर्डर देता है, अपनी जिंदगी देकर काटिल को अपनी लॉयल्टी प्रूफ करो। ये ऑर्डर सुनते ही सारे असैसिन्स लेवेंट के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये देखकर लेवेंट अपने मन में कहता है, शिट, ये कमीने मेरी वीकनेस जानते हैं। वहीं यूजीन भी यही सोच रहा होता है कि उन्हें लेवेंट की वीकनेस भी पता है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज वे यहां से बाहर नहीं जा पाएंगे। इसके बाद यूजीन सुनबे से पूछता है, क्या तुम अभी के अभी मेरे ऊपर बर्जर्कर रिचुअल कर सकती हो, क्योंकि बर्जर्कर मोड में जाने के बाद ये पॉइजन मुझे नहीं रोक पाएगा। तब सुनबे कहती है, आखिर ये तुम क्या कह रहे हो, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं इतनी आसानी से परफॉर्म कर सकूं, और वैसे भी इस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए कंपैटिबिलिटी चाहिए, ऊपर से नेचर मुझे रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा। तब यूजीन कहता है, तुम उसकी टेंशन मत लो, वो मेरे ऊपर काम करेगा, क्योंकि मैं पहले भी बर्जर्कर मोड में जा चुका हूं। ये सुनकर सुनबे के तो होश उड़ जाते हैं और वो कहती है, क्या तुमने ये पहले भी किया है। तभी अचानक यूजीन को कुछ सेंस होता है, लेकिन उससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, उन दोनों को कई सारे अटैक्स हिट हो जाते हैं। यूजीन कहता है, शिट, कुछ समय के लिए हमने अपना गार्ड डाउन कर दिया था। ये कहते ही यूजीन को बहुत खतरनाक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, जिससे वो दर्द में चिल्लाने लगता है। तब बांटा हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं किसी ओपनिंग को मिस करने वाला हूं, बेवकूफ बच्चे। बांटा की इतनी खतरनाक अटैक को देखकर यूजीन अपने मन में कहता है, एवोल्यूशन की वजह से ये आदमी अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तो अब कुछ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा। इसके बाद सीन लेवेंट पर शिफ्ट होता है, जिसे बहुत सारे असैसिन्स ने चारों तरफ से पकड़ रखा होता है। लेवेंट अपने मन में कहता है, डैम, क्या ये लोग एक साथ अटैक करके मेरी मूवमेंट को ब्लॉक करना चाहते हैं। तभी कोई कहता है, बस बहुत हुआ, और हमें दिखाया जाता है कि ऊपर से लाइट आ रही होती है। यूजीन भी उसे नोटिस कर लेता है और ऊपर की ओर देखने लगता है, जहां किसी ने सारे फ्लोर्स में एक सर्कल बना दिया होता है। ये देखकर यूजीन के साथ साथ बांटा भी चौंक जाता है। यूजीन घबराते हुए कहता है, ओ माय गॉड, अब ये क्या चीज है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फ्लोर्स में जितने भी सर्कल्स बने होते हैं, उन्हें किसी ने हवा में उठा रखा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि टॉप फ्लोर पर 3 लोग खड़े होते हैं, जिनमें से एक ने उन सभी फ्लोर्स को हवा में उठा रखा होता है। तभी बीच वाला फिगर कहता है, तो तुम यहां पर हो। आगे अपने डैगर को बाहर निकालते हुए कहता है, जैसा कि एनिका ने कहा था, तो तुम ऐसे यंग मास्टर हो जो किसी की बात नहीं मानता। अब तक यूजीन ने भी पहचान लिया होता है कि वे लोग कौन हैं। वो डरते हुए कहता है, आप तो द प्रिंस गाओ एलिजार हैं। तभी अचानक प्रिंस एक अटैक करके डॉनबो के साथ साथ आसपास के कई असैसिन्स को बीच में से काट देता है। ये देखकर लेवेंट और यूजीन चौंक जाते हैं। तभी यूजीन लड़खड़ाती हुई आवाज में कहता है, ये तो डेसियो फ्लेम स्लैश है जो मैं यूज करता हूं, लेकिन इस अटैक की फ्लेम डेंसिटी मेरे अटैक से बहुत ज्यादा थी। इस वजह से ये दिखने में बिल्कुल एक बीम की तरह लगता है। इससे ये साबित होता है कि इस डेसियो का लेवल मेरे डेसियो के लेवल से बहुत ही ज्यादा है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैजिक स्कूल में कोई ऐसा भी है जो डेसियो को इतना परफेक्टली यूज कर सके। इसके बाद प्रिंस अपना डैगर वापस अपनी म्यान में रखते हुए यूजीन से कहता है, यूजीन फेलिविया, अब मैं तुम्हारा क्या करूं। प्रिंस को अपने सामने देखकर यूजीन बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता है और हड़बड़ाते हुए कहता है, योर हाइनेस, आप यहां क्या कर रहे हैं। लेकिन प्रिंस यूजीन का कोई जवाब नहीं देता और डरावनी आवाज में कहता है, क्या मैंने तुम्हें साफ साफ नहीं कहा था कि ज्यादा ऊंचा उड़ने की कोशिश मत करना, और क्या तुम एक हफ्ता भी बिना किसी प्रॉब्लम को क्रिएट किए नहीं रह सकते। प्रिंस को इतना गुस्से में देखकर यूजीन बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है, नहीं, मैं ये सब नहीं करना चाहता था। तभी प्रिंस के पीछे से बांटा चिल्लाकर कहता है,
आखिर तुम यहाँ अंदर कैसे आए और तुम्हें क्या लगता है तुम हो कौन? तभी अचानक वे सारे फ्लोर्स जिन्हें किसी ने हवा में उठा रखा था उसके ऊपर गिर जाते हैं और बांटा उनके नीचे दब जाता है। तभी वो मजिशियन जिसने उन फ्लोर्स को हवा में उठा रखा होता है हाँफते हुए कहती है, प्रिंस मुझे माफ कीजिए, मैं और टाइम तक इन्हें होल्ड नहीं कर सकती। प्रिंस कहता है, तुमने अच्छा किया लेविना। लेविना की इस पावर को देखकर लेवेंट अपने मन में कहता है, क्या वो लड़की इतने टाइम से इन सबको हवा में होल्ड कर रही थी? आखिर उसके पास कितना ज्यादा माना है? इसके बाद सीन यूजीन पर शिफ्ट होता है, जो बेहोश होते हुए कहता है, आखिरकार सब कुछ दोबारा ठीक ही हो गया, और नीचे गिरने लगता है। तभी पीछे से आकर उसे नीचे गिरने से रोक लेता है और हमें दिखाया जाता है कि वो भी एक लड़की होती है जो कहती है, सब कुछ ठीक है, तुम टेंशन मत लो। यूजीन उसे देखकर कहता है, आखिर तुम कौन हो? लेकिन वो लड़की यूजीन का कोई जवाब नहीं देती और प्रिंस से कहती है, आप इस बच्चे पर चिल्लाना बंद कीजिए, देखिए आपके डर की वजह से ये लड़का अब कोलैप्स होने वाला है। तब प्रिंस कहता है, मजाक करना बंद करो और उसकी कंडीशन चेक करो, वैसे मुझे नहीं लगता कि वो अच्छी हालत में है। तभी पीछे से सुनबे चिल्लाकर कहती है, पॉइजन, यूजीन को उन कमीनों ने पॉइजन दे दिया है। ये सुनकर वो लड़की कहती है, अच्छा तो ऐसी बात है, और टेलीपैथी को यूज करके किसी को रिपोर्ट देते हुए कहती है, यहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन पॉइजन की वजह से यूजीन की हालत थोड़ी खराब है। वहीं यूजीन उसे ऐसा करते देख कहता है, तुम किससे बात कर रही हो? तभी मलबे के नीचे से बांटा चिल्लाकर कहता है, तुम सब कमीनों, मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन प्रिंस उसकी धमकी से बिल्कुल नहीं डरता और चुपचाप अपनी जगह खड़ा रहता है, जो देखकर बांटा चिल्लाकर कहता है, मैं तुम लोगों को भी अपने साथ लेकर मरूंगा। ये सुनते ही बाकी असैसिन्स बहुत सारे एक्सप्लोजिव जला देते हैं। ये देखकर लेवेंट चौंक जाता है और कहता है, ये कमीने पागल हो चुके हैं। तभी वे सारे एक्सप्लोजिव ब्लास्ट हो जाते हैं, लेकिन प्रिंस अभी भी कोई रिएक्शन नहीं देता। हालांकि ब्लास्ट की वजह से वहां चारों तरफ आग फैलने लगती है। ये देखकर बांटा हंसते हुए चिल्लाकर कहता है, जॉर्जी और डॉनबो, मैंने तुम दोनों का बदला ले लिया, मैंने इन कमीनों को एस्केप नहीं करने दिया। तभी वो कुछ देखकर चौंक जाता है और कहता है, ये क्या चीज है? हमें दिखाया जाता है कि वहां की सारी आग एक सिंगल पॉइंट पर इकट्ठा हो रही होती है। ये देखकर लेवेंट अपने मन में कहता है, ये क्या? आखिर एक्सप्लोजन का डायरेक्शन कैसे चेंज हो गया? और ये एक सिंगल पॉइंट पर इकट्ठा क्यों हो रहा है? नहीं, ये तो मैजिक है। वहीं यूजीन और सुनबे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वहां क्या चल रहा है। तभी उसी पॉइंट पर जहां फ्लेम्स इकट्ठा हो रही होती हैं, वहीं पर एक पोर्टल खुलता है जिसमें से कोई बाहर निकलता है। ये सब देखकर लेवेंट कहता है, ये इम्पॉसिबल है। कार्टल के एक्सप्लोसिव का डेटोनेशन स्पीड साउंड की स्पीड से 20 गुना ज्यादा होता है। इस दुनिया में कोई ऐसा मेज नहीं हो सकता जो इसे कंट्रोल कर सके। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस पोर्टल से निकले इंसान को देखकर उन तीनों के साथ साथ बांटा भी चौंक जाता है और कहता है, अब ये इंसान कौन है और इसके जैसा मॉन्स्टर यहाँ क्या कर रहा है? फिर हमें दिखाया जाता है कि प्रिंस अभी भी चुपचाप खड़ा होता है और उसके पीछे से वो इंसान आगे आता है, और वो और कोई नहीं बल्कि एनिका आशीष होती है, जो कहती है, रो इलेम, ये मैजिक स्कूल का एक स्पेशल टास्क फोर्स है जिसमें कॉम्बैट मेजेस हैं जो एबिस के खिलाफ लड़ते हैं। इसके बाद लावेना बांटा को देखते हुए कहती है, वाओ, इतना सब होने के बाद भी तुम अब तक जिंदा हो। वहीं एनिका आशीष को वहां देखकर यूजीन बहुत खुश हो जाता है और कहता है, सीनियर, फाइनली आप यहां आ ही गईं। इसके बाद हमें एनिका आशीष को दिखाया जाता है, जो बहुत गुस्से में बांटा से कहती है, इससे पहले कि तुम खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करो, तुम्हें मेरे जूनियर्स को परेशान करने की कीमत चुकानी होगी। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।